लेकिन अगर आप युवा हैं तो इसी मानचित्र पर एक लाठी नजर आएगी, लाठी जो खून से सनी है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की तस्वीरें ताजा हैं, लेकिन ये लाठी गाहे बगाहे हर राज्य में नजर आ जाती है, जिसकी चटक में युवाओं की चमड़ियां चिपकी हुई हैं। कर ली होगी हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की, तकनीक भी हमारी दुनिया भर में तारी है, लेकिन एक अदद भर्ती परीक्षा आज भी बिना लीक के देश के किसी राज्य में जैसे हो ही नहीं पाती। और फिर इन युवाओं को इनका आत्मसम्मान कचोटता है और ये मान सम्मान वालों से पूछते हैं, हमारा हक कहाँ है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। शो में आज विस्तार से बात होगी उन नौजवानों के बारे में जो मानचित्र में हर राज्य में पाए जाते हैं और जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारी सरकारें भर्तियां ठीक से क्यों नहीं कर पाती। आज के शो में हम उत्तराखंड समेत देश भर के तमाम राज्यों में अनवरत प्रक्रिया के तहत जारी पेपर लीक्स के बारे में बात करेंगे। लल्लन टॉप की टीम देहरादून में युवाओं के बीच पहुंची। इसके अलावा हमने सुबह ही सोशल मीडिया के अपने सभी प्लेटफॉर्म पर युवाओं से उनके राज्यों में हुई भर्ती धांधली को बताने को कहा। अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में कमेंट आए। सभी को एक शो में दिखा देने का दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर पर बात करने की कोशिश रहेगी। पर सबसे पहले एक विज्ञापन देखिए। चिंता मत करिए, ये कोई व्यावसायिक हित का विज्ञापन नहीं है और ना ही इसके हमें कोई पैसे मिलने वाले हैं। 9 साल पहले फेविकोल बनाने वाली पिडिलाइट इंडिया का एक चर्चित विज्ञापन आया। कॉपीराइट का रिस्क है, फिर भी दिखा रहे हैं। बाबा ये क्या है बाबा? बाबा इतना तो टैक्सी में आने जाने का भाड़ा लग जाता है बाबा। एक और लास्ट। तो आपने देखा विज्ञापन में एक बुजुर्ग मरणासन स्थिति में लेटे हैं। वकील से वसीयतनामा बनवाकर अपने तीनों बेटों को देते हैं। एक बेटा कहता है, बाबा ये क्या दिया आपने, इतना तो बस के किराए में खर्च हो जाता है। जबरन वो वसीयतनामे की रकम में 2-3 जीरो बढ़वा लेता है। फिर जब वो घर की देहरी पर खड़ा होता है और वसीयत की रकम देखता है, तभी टपकती छत से एक बूंद कागज पर गिरती है और जीरो के आगे लगा 1 मिट जाता है। पीछे से कमेंट्री होती है, सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। ये एमसील का प्रचार था। इसी तरह की एक एमसील की जरूरत देश की सरकारों को है, राज्य की सरकारों को है, क्योंकि पेपर लीक न रोकना युवाओं की नजर में एक अक्षम्य अपराध है जो उनके एक को जीरो में तब्दील कर देता है, एक बड़ा विशालकाय जीरो। ये सिस्टम का नल बार बार चूहे जा रहा है। इसको रोकने के लिए कोई तो एमसील होगी, या तो उसको खोज लीजिए या फिर सरकारें ये मुनादी करा दें कि हम नौकरी नहीं दे सकते, खुद मुख्तार बन जाइए। ये क्या बात हुई कि युवाओं पर बेरहमी से लाठी चला दी जाए और फिर कहा जाए बाहरी तत्व आ गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। ये बाहरी तत्व कहां से आए थे? विदेश से आ गए थे क्या? और ये तत्व जब आए तब सरकारें क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार उत्तराखंड की चुनावी रैली में कहा था, पहाड़ का पानी और जवानी पहाड़ के काम आनी चाहिए। और क्या बढ़िया काम आ रहा है। पहाड़ पर उगने वाले देवदार से बनी लाठियों की मजबूती इनकी पीठ से की जा रही है चेक। देहरादून में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इकट्ठे होते हैं। वजह पेपर लीक, भर्ती समय से न होना। कौन सी भर्ती लीक? नोट करना शुरू करिए। 2021 उत्तराखंड एसएसएससी की 13 विभागों में 916 पदों के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक हुआ। 2022 770 पदों के लिए 5 भर्ती परीक्षाएं धांधली के बाद रद्द। 2022 में ही विधानसभा के स्टाफ की भर्ती में अपनों को रेवड़ी बांटने की धांधली हुई, आरोप लगे। अब उत्तराखंड SSSC से भर्ती परीक्षाएं ईमानदारी से न हो पाई तो काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया। लेकिन देखिए, इसी बरस जनवरी में जब लेखपाल पटवारी की भर्ती परीक्षा हुई उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में, तो इसका पेपर भी लीक हो गया। इस परीक्षा में 1 लाख लोग बैठे। उत्तराखंड छोटा राज्य, एक भर्ती इम्तिहान में 1 लाख बच्चों के बैठने का मतलब बेरोजगारों की कितनी बड़ी तादाद एक नौकरी, एक भर्ती, एक इम्तिहान, एक परिणाम और एक नियुक्ति पत्र का इंतजार करती रहती है। जहां ना यूके एसएससी ईमानदारी से भर्ती परीक्षा करा पा रहा है, ना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। अगर मैं उंगलियों पर गिन दूं तो 2 साल में पटवारी, लेखपाल, छात्रावास अधीक्षक, सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पोस्टमैन, वन दरोगा, इन सारे पदों पर नौकरी दिलाने वाली परीक्षाओं के पेपर अकेले उत्तराखंड में लीक हो चुके हैं। बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें वादा किया कि हम उत्तराखंड के युवाओं को 50,000 नौकरी देंगे, 24,000 नौकरी सत्ता में लौटते ही उपलब्ध कराएंगे।
पर बदले में क्या मिला? लाठियां। उत्तराखंड में मौजूद हमारे सहयोगी गौरव ने छात्रों से इस मुद्दे पर बात की। सुनिए उनकी मांग क्या है और लाठीचार्ज पर वो क्या सोचते हैं। सर हमारी तो सिर्फ एक ही डिमांड है ना कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज इसी सिस्टम में तो हमें आना है ना, उसके लिए हम चाहते हैं कि आप एक निष्पक्ष एग्ज़ाम तो करवाएं। हम क्या मांग रहे हैं इनसे? हम अपना प्री देते हैं, किसी भी अगर हम पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की बात करें, हम प्री देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं और उसके बाद हम 1.5 साल तक वेट करते हैं और हम आउट हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम में वो बच्चा पहुँच चुका है जो पैसे दे के पहुँच चुका है। तो मतलब हमारा कंसर्न तो बहुत जेन्युइन है ना, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे भी भर्तियां कितने साल में आती हैं? 5 साल में। कितने साल में आती है? ये पीसीएस जो आया है ये 5 साल में आया है, इसको होते होते 7 साल लग जाएंगे और रिजल्ट आते आते 10 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये 2022 का या 2021 का? सर 2021 का 2021 का ये नोटिफिकेशन है। 2 साल बीत चुके हैं। 2022 का था ना, 2022 में नोटिफिकेशन आया था ये। अच्छा, 2022 22 में अप्रैल में एग्जाम हुआ था, मई में इसका रिजल्ट आ गया था। फिर यहाँ उत्तराखंड में वुमेन रिजर्वेशन 30% की वजह से ये एक्सटेंड होता रहा। पहले कमीशन से आता है, अगस्त में आता है, फिर सितंबर में आता है कि अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, नवंबर में होगा। हम जो यूथ है ना वो फेड अप हो चुका है क्योंकि हम ना 5 साल इसी कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी नहीं करते। यहाँ जब 5 साल में रोजगार आता है तो हमें सेंटर के भी एग्ज़ाम देने होते हैं, हमारे वहाँ भी एग्ज़ाम क्लैश हो जाते हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर हम पीसीएस जैसे प्रेस्टीजियस सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो ये तो फेयर होना चाहिए ना। हमारा कंसर्न ऐसा नहीं था कि हमें पहले से सीबीआई चाहिए थी। जब 8 तारीख को हमारा पटवारी पेपर हुआ और 12 तारीख को पता चला कि वो लीक हो गया। लीक में आया कि आयोग के ही संजीव चतुर्वेदी ने वो लीक करवाया। अब हमारा कंसर्न तो जेन्युइन है ना कि जिस संजीव चतुर्वेदी के सिग्नेचर हम शामिल थे, उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। तो कमाल देखिए, जो पुलिस पेपर लीक माफिया को समय से पकड़ नहीं पाती, वो एक झटके में आंखों में स्कैनर लगाकर ऐलान कर देती है कि बेरोजगार कम थे, असामाजिक तत्व ज्यादा। लड़कियों को भी लाठियां लगी, क्या वो भी असामाजिक तत्व थी? युवाओं पर पथराव का आरोप है, उनमें गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदर्शन में हम हिंसा के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। कानून अपना काम करे, लेकिन युवाओं के मुद्दों और मांगों से छल नहीं होना चाहिए। दुखद किंतु सत्य, ये छल हर राज्य में हो रहा है। हमें समझ नहीं आता किस राज्य का नाम लें और किसका छोड़ दें। उत्तराखंड के अलावा यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, अरुणाचल, हर राज्य में भर्ती परीक्षाएं लीक हुई। राज्य में अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियां। आप में से कुछ लोगों की उन पार्टियों के लिए वफादारी भी होगी, लेकिन आपकी और हमारी वफादारी सबसे पहले इन नौजवानों के लिए है, हमारे वक्त के लिए है, हमारे वर्तमान के लिए है। और पेपर लीक, उसको एक मुलम्मा दे दिया जाता है। सिस्टम ही ऐसा है, सबको लीकेज रोकने के लिए दिल करता है एक एक एमसील गिफ्ट कर दी जाए। आप कहेंगे इस ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं, हम सिस्टम की खामियों का प्रचार कर रहे हैं और बहुत तकलीफ के साथ कर रहे हैं। हमने जब युवाओं से उनके राज्य में हुए पेपर लीक के बारे में जानकारी मांगी तो दिमाग चकरा गया। कुछ कमेंट पढ़े देता हूं, हजारों में से कुछ। धर्मेंद्र लिखते हैं, सौरभ भैया मेरा कमेंट जरूर देखना, मैं मध्य प्रदेश से हूं। मेरा यह कहना है कि क्या हर प्रदेश में कोई ऐसी संस्था नहीं बन सकती जो यूपीएससी जैसे निश्चित समय पर परीक्षा करवाए? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये देश की जो सबसे बड़ी परीक्षाएं हैं वो करवाती है। एनडीए की परीक्षा करवाती है फौज के अफसर बनने के लिए। आईएएस आईपीएस की परीक्षा करवाती है, जिसको पास करके इन सारी परीक्षाओं के जिम्मेदार लोग उन पदों पर पहुंचते हैं। यूपीएससी पर लोगों का भरोसा है, यानी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे उदाहरण हैं जिनका पालन करके पेपर लीक से छुटकारा मिल सकता है। सुनील क्या लिखते हैं, राजस्थान में तो भैया वैकेंसी बाद में आती है, पहले ही पेपर लीक हो जाता है। बिहार के मनीष लिखते हैं, बिहार से हूं, तेजस्वी भैया ने पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने को कहा था, पर दुख की बात है शायद भैया की कलम कहीं खो गई। आलोक लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं होते, यहां नीचे से पेंदी ही काट दी जाती है ताकि बाहर से सब कुछ पारदर्शी लगे। हजारों कमेंट आए, सब पढ़ने लगा तो रात बीत जाए, पर सब में व्यथा वही है, पेपर लीक और भर्ती में देरी। आज हम आपको किसी व्हाटअबाउटरी में फंसने नहीं देंगे। इस राज्य का बता रहे हैं तो उस राज्य का क्यों नहीं बताया? शुरू में हमने जिस मान कीवर्ड की बात की उसी से मानचित्र पर चलते हैं। बारी बारी से 2 बीजेपी शासित और 2 गैर बीजेपी शासित राज्यों की पेपर लीक की लिस्ट देखिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक। अप्रैल 2018 यूपी पुलिस की भर्ती का पेपर लीक। जुलाई 2018 अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर आउट। अगस्त 2018 स्वास्थ्य विभाग प्रोन्नत पेपर लीक। सितंबर 2018 नलकूप ऑपरेटर की भर्ती का पेपर लीक। 2018 में सिपाही भर्ती पेपर लीक का भी दावा।
जुलाई 2020 में शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, अगस्त 2021 बीएड प्रवेश परीक्षा का पर्चा लीक, अगस्त 2021 में ही पीईटी का पेपर लीक, नवंबर 2021 यूपी टेट पेपर लीक, अक्टूबर 2021 सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक प्रधानाचार्य का पेपर लीक। ये यूपी की लिस्ट है। अब बगल के राजस्थान चलते हैं, यहां कांग्रेस की सरकार है। जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती पेपर लीक होने से रद्द हुई थी। उसके बाद दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। फिर मार्च 2018 आया, अभी तक वसुंधरा सरकार चल रही है। कांस्टेबल भर्ती की पेपर लीक हुआ, पेपर रद्द हुआ। अब आ गई गहलोत सरकार। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा। फिर दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। 2021 सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक का आरोप। अब गुजरात चलते हैं। आप कहेंगे गुजरात भी, जी यहां भी खूब पेपर लीक हुए, जहां लंबे समय से बीजेपी की सत्ता है। 2014 जीपीएससी चीफ ऑफिसर का पेपर लीक होता है। 2015 तलाटी का पेपर लीक होता है। तलाटी कहते हैं गुजराती में पटवारी को। 2016 जिला पंचायत के तलाटी पेपर लीक। फिर 2018 टीएटी शिक्षा विभाग का पेपर लीक। 2018 में ही मुख्य सेविका का पेपर लीक। इसी बरस एलआरडी लोक सेवक दल का पेपर लीक। अगला बरस 2019 गैर सचिवालय क्लर्क का पेपर लीक। 2021 हेड क्लर्क का पेपर लीक। इसी साल डीजीवीसीएल का पेपर लीक। इसी साल सब ऑडिटर का भी पेपर लीक 2021। अब आता है 2022 चुनावी बरस, वन रक्षक भर्ती का पेपर लीक। और 2023 का बरस शुरू हुआ तो गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। Needed in minutes, just अब बिहार की बारी है, जहां सत्ता गुलाटी खाती रहती है, नीतीश शाश्वत रहते हैं, सुशासन बाबू। पर फिलवक्त जिस जेडीयू आरजेडी सरकार की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिसमें डिप्टी सीएम है तेजस्वी, उन सरकारों का हाल देखते हैं। और नीतीश कुमार का इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि कोई और था तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। 2012 एसएससी का पर्चा लीक। 2018 फिर से एसएससी का पेपर लीक। उसके पहले 2017 में भी पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ। 2021 की बात करें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पेपर लीक हुआ। 2022 में एसएससी का पेपर लीक, बीपीएससी का पेपर लीक, और ये लिस्ट लंबी है। 2023 आया तो 12वीं के भी पेपर लीक होने का आरोप लग गया। इसके अलावा चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र के लिए लाठी खाती तस्वीरें तो थोड़े थोड़े दिन पर पटना से आ ही जाती हैं। इतनी लीक भर्तियों को गिनाने के बाद भी हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि हमने सब प्रसंग बता दिए। क्या छत्तीसगढ़, क्या बंगाल, क्या अरुणाचल, सब जगह यही हाल है। एमपी से बीते सप्ताह ही नर्सिंग स्टाफ के पेपर लीक की खबर आई। सवाल ये है कि ये लीक क्यों होते हैं, इसके पीछे कौन से लोग हैं, कौन सा सिस्टम है जो हर पार्टी के शासन में शाश्वत है। युवाओं के मुद्दे पर युवा हल्ला बोल नाम की संस्था चलाने वाले अनुपम से हमने यही सवाल पूछा। तो देखिए, पेपर लीक हो क्या रहा है। हमको आपको जिन पेपर लीक की घटनाओं के बारे में पता चल रहा है, हम आप तो उसी को पेपर लीक मान रहे हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारी पेपर लीक की बातें जो हैं वो बाहर आ जा रही हैं। अगर सारी बाहर आ जाती तो उतने में ही पेपर लीक बंद हो जाता। तो इसका मतलब हम तो अभी बस टिप ऑफ द आइसबर्ग को जानते हैं। उसमें भी क्या होता है कि जवाबदेही कभी तय नहीं होती है। जब हम जैसे लोग विरोध करते हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि भर्ती रद्द कर दिया, परीक्षा रद्द कर दिया, या ये होता है कि कुछ अभ्यर्थियों को ही पकड़ लिया जिसने पेपर खरीदा हो, या किसी सॉल्वर को पकड़ लिया। और बहुत ज़्यादा दबाव बन जाए तब जाके सरकार ये बताती है, अगर आंदोलन हो जाए तेज़ तो सरकार ये